नमस्कार, मैं आप सभी दर्शकों का आज फिर से स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम अंत दुखों का में। आज जो है हमारा विषय है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास ना कोई कुंडली है, ना डेट ऑफ बर्थ है, ना कोई डिटेल्स है अपनी, लेकिन फिर भी वो बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन समस्याओं से निजात पाने के लिए उन्हें कोई तरीका नहीं मिलता है। और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आचार्य मुनीश शर्मा जी से, जो कि विश्वविख्यात कुंडली और वास्तु के विशेषज्ञ हैं। आचार्य जी आज हमें बताएंगे कि जिनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स किसी भी तरीके की नहीं है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ में अपने कुछ जो सिम्टम्स रहते हैं कि आपके ग्रह कौन से वीक हैं, हर ग्रह का जो है अलग से सिम्टम रहता है, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे सर, उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार आचार्य जी, आज मैं ये पूछना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए कि कुछ ऐसे जो हमारे दर्शक हैं जो इनके पास कुंडली नहीं है, उन्हें अपनी टाइम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो बहुत ही समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, लेकिन डिटेल्स ना होने के कारण वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो हमारे कुछ ऐसे दर्शकों के लिए मैं बोलूंगी कि कुछ ऐसे जर्नल उपाय बताइए कि जो हर कोई आसानी से कर सकता हो और उससे उसको लाभ मिले, प्रॉस्पेरिटी हो उसकी लाइफ में और धन लाभ भी उनको प्राप्त हो। जरूर बताया जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं और सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जैसे कि अभी बिटिया ने पूछा है कि कौन सा जनरल उपाय को ऐसा करना चाहिए जिससे आप धन धान्य से समृद्ध हो सकें, पैसा कमा सकें और आपको हर प्रकार की आपको बेनिफिट हो सके। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपके चार्ट नहीं भी है हमारे पास तो आप क्या किया करें। देखिए, हम बाकी सभी ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, हम सूर्य को ठीक कर सकते हैं, मंगल को ठीक कर सकते हैं, हम चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये ग्रह ठीक करने के बावजूद हम पैसा कमाने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकते। तो पैसा कमाने के लिए जो ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, जो हमें मतलब पैसा कमाने की बुद्धि, क्षमता और इतनी ज्यादा हमें मतलब हमारे अंदर इतनी ज्यादा एक्टिविटी देते हैं, इतनी ज्यादा सक्षम हमें बना देते हैं उस मतलब पैसा कमाने के लिए, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो ग्रह हैं हमारे शनि, केतु और शुक्र। तो सबसे पहले आप सभी को शनि को, केतु को और शुक्र को हमेशा ठीक रखना चाहिए। अगर आप ये करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी लाइफ में पैसा कमाने की जुगत आपको खुद ब खुद आप तरीका आ जाएगा आपको कि कैसा पैसे कमाना है, मतलब किसी को कैसे अट्रैक्ट करना है कि पैसा कमाया जा सके। आप अगर कोई बिजनेस में है, आपको लॉसेस हो रहे हैं, इसका क्लियर कट सिंपल इंडिकेशन है कि आप कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने बुध को, शुक्र को और केतु को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने बहुत सारे चार्ट्स में भी ये चीज देखी है कि जिनका केतु खराब है उनको भी ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिनका शुक्र खराब है उनको भी ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो शनि हमें अकोमोडेट करता है इतनी ज्यादा बेशुमार दौलत, अगर वो हमारा खराब है, हम उसको अगर ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो तब भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पैसों की किल्लत आपको रहेगी, आप धन को अर्जित नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन में। तो आपको आज यही उपाय के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए। आपको शुक्र के साथ साथ केतु और साथ में ही आपने शनि को ठीक करना है। आचार्य जी, ये बताइए कि फिर इन ग्रहों को हम कैसे बूस्ट करें कि हम अपनी लाइफ में उन चीजों का लाभ प्राप्त कर सकें, धन प्राप्ति कर सकें, बहुत ही बिल्कुल बहुत ही सिंपल उपाय आपको ये बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि जिनको भी पैसा कमाने में थोड़ी सी किल्लत हो रही है, उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती है कि पैसा कैसे कमाना है, उनको वो बस अपने ही थोड़ा सा बचकानी हरकतों के कारण या फिर फेक पर्सनैलिटी के कारण या फिर एक बिल्कुल अपने आप को मतलब कई बार होता है ना, आप देखते हैं कि शो ऑफ कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि आप पैसे को कैसे कमाना है, डील कैसे क्लोज करनी है, बात कैसे करनी है। और उसमें सक्षम होने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय जो कि आपको हर रोज कर लेना चाहिए। पहली रोटी बनाया करें। रोटी आपने जब भी बनानी है, ये थोड़ा सा गुड़ लगाकर आप उसके ऊपर पहले घी लगाओ, गुड़ लगाओ और उसको पहले आधा पोर्शन करके आप गाय के लिए रख दीजिए। वो आधी रोटी आपने गाय को डालनी है, आधे की आधी जो रोटी होती है वो आपने कुत्ते को डालनी है, और जो बाकी की बची हुई आधी की आधी रोटी जो होती है वो आपने कौओं को डालनी है।
तो ये एक ऐसा उपाय है जिसमें एक ही चपाती 3 जगह पे चली जाती है, ठीक है, 3 हिस्सों में बढ़ती है। अब यहाँ पर गाय क्या है? गाय शुक्र है जी। दूसरे नंबर पे कुत्ता क्या है? कुत्ता केतु है। और तीसरे नंबर पर जो कौवे हैं वो हमारा शनि है। तो मैंने एक ही उपाय में आपके तीनों के तीनों ग्रह सेटल कर दिए हैं। तो जितने भी दर्शक मेरे ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप जो भी सुन रहे हैं, तो आप अगर ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर देंगे तो 100% है कि आपको अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं, आपको बहुत ज्यादा धन अर्जित करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उपाय एक ऐसा उपाय जो कि हर कोई करे, इजीली कर भी सकते हैं, बहुत फ्री नहीं है। देखिए ये फ्री का उपाय है। घर पे आप हर कोई इंसान घर पे खाना बनाता है। पहली रोटी आप घर पे कोई भी बना सकता है। आपकी अगर मेड बना रही है तब भी चलेगा, मदर बना रही है तब भी चलेगा, वाइफ बना रही है तब भी चलेगा, अगर आपकी सिस्टर बना रही है तब भी चलेगा। तो कोई भी आपका, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको ही ये उपाय करना, आपके घर से पहली रोटी जानी चाहिए, ये ध्यान रखिए। कोई भी बना के, कोई भी ऐसे 3 पार्ट्स में करके डाल सकता है ना जी। आप ये उपाय करके मुझे बाद में जरूर बताना कि आपको कितना ड्रास्टिक चेंज आपने दिखाई दिया है। जी धन्यवाद आचार्य जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा आचार्य जी, ये तो हो गए 3 ग्रह, इनको सेटल करने के लिए इनसे हम धन कैसे अर्जित कर सकते हैं इसके बारे में आपने बताया है। लेकिन हमें अक्सर जो है जो ज्योतिषी कंसल्टेंसी रहती है उसमें हमें बाकी ग्रहों के बारे में भी बताया जाता है। बिल्कुल। तो उन ग्रहों को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उनके बारे में भी मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए हर कोई ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपनी अपनी जगह पे। अब मैंने पहले बात बोली थी कि जैसे मंगल है, बुध है, चंद्रमा है, सूर्य है, गुरु है, तो ये ग्रह भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर हमारा गुरु वीक होता तो हमें ज्ञान ही अर्जित नहीं होगा। बुध अगर हमारा वीक होगा तो हमारे अंदर वो सेंसेस नहीं होंगी कि किसी के साथ बात कैसे करनी है। तीसरा ग्रह मंगल आ जाता है, तो मंगल हमें हिम्मत देता है। अगर मंगल वीक होगा तो हमें हिम्मत ही नहीं आएगी कोई भी चीज को इनिशिएटिव लेने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए, कहीं पे जॉब करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। चंद्रमा अगर वीक होगा तो हमारा जो आत्म बल है या हमारा मन है, वो चित्त है जो हमारा, वो लगेगा ही नहीं कुछ काम करने के लिए भी। और इसी के साथ साथ सूर्य की बात करूं तो सूर्य मैनेजमेंट है। अगर सूर्य वीक होगा तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो बाकी के ग्रह भी हमारे बहुत ज्यादा सक्षम है हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया, देखिए सबसे पहले तो हमें अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, पैसा कैसे कमाना है। तो अगर कोई एक साधारण व्यक्ति, ठीक है ना, उसके अंदर हिम्मत बहुत होगी लेकिन उसको पैसा कमाने की सेंसेस नहीं होगी, तो वो एक ऐसा काम करता जाएगा, वो भागता रहेगा, लेकिन वो उसको ये पता नहीं चलेगा कि पैसा कैसे आएगा। अगर एक बहुत अच्छा कंसल्टेंट है, बहुत अच्छी बात कर लेता है, बहुत सब कुछ रख लेता है, लेकिन वो चुस्ती चालाकी उसके अंदर नहीं आएगी अगर उसका शुक्र, शनि और केतु वीक है जी, ठीक है ना। मैनेजमेंट के लिए अगर बात करो तो सूर्य बहुत अच्छा है, बहुत बली है, ठीक है, वो मैनेज तो कर लेगा चीजों को, लेकिन पैसा अर्जित करने में वो फिर फेल हो जाएगा। तो यहां पर मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले तो क्योंकि आपने जनरल बात बोली थी कि हर किसी को पैसा अर्जित करने के लिए कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, तो पैसा अर्जित करने के लिए 3 ग्रह ही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि इंसान को चुस्ती चालाकी और क्षमता देते हैं, पैसा कमाने के लिए बुद्धि देते हैं, और अट्रैक्शन अपने आप ही बन जाती है, पैसा अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो उसके लिए तो ये 3 चीजें। और इसके साथ साथ में अगर आप कुछ जैसे कि आप अगर सूर्य वीक फील कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर अगर आपको लगता है कि अगर आपका चार्ट नहीं है, सूर्य भी वीक लग रहा है, तो सूर्य को जल दे सकते हैं। उस बात में मैं आपको ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अगर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैनेजमेंट वीक है, तो आप सूर्य को जल देना स्टार्ट करें। आपके अंदर कुछ हिम्मत नहीं है, आप इतने सक्षम नहीं फील कर पा रहे किसी भी चीज को इनिशिएटिव लेने में, बहुत ज्यादा लिंगर ऑन कर देते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। हनुमान जी की पूजा करिए, वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी बात कहीं पे रख भी नहीं पा रहे हैं, आप फंबल करते हैं, आप बातें रखने में कई बार चूक जाते हैं, अपना टाइम के ऊपर अगर बात नहीं कर पाते हैं, तो इट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं बुध वीक है। तो उसके लिए दुर्गा पूजन बहुत अच्छा है आपका। फिटकरी का मंजन आप कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। तो ये जनरल रेमेडीज हैं जो कि हम ये इंडिकेशंस के बिहाफ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से बताऊंगा कि वो तीनों ग्रहों को साथ में सेट जरूर करना है, तभी आपके ये बाकी के उपाय भी आपको सक्षम करेंगे कि आप पैसे को अर्जित कर पाए।
तो ये सार में मतलब टोटल अगर मैं बात करूं तो सार में यही निकलता है कि हमें हर किसी ग्रह की जरूरत है, लेकिन अगर हमारे ये तीनों के तीनों ग्रह जो कि शुक्र, शनि और साथ में केतु अच्छे हैं तो पैसा ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कहीं पे हम फील कर रहे हैं कि कोई ना कोई वीकनेस हमारे अंदर है तो इंडिकेशंस के हिसाब से जैसे मैंने आपको अभी सुजेस्ट किया है, हाँ चंद्रमा बीच में रह गया तो चंद्रमा के लिए अगर चंद्रमा वीक फील करते हैं, मन बहुत ज्यादा अस्थिर रहता है, शांत नहीं रहता है, एकाग्रचित नहीं हो पाता है, आपको मन में कुछ ना कुछ खलबली लगी रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाना स्टार्ट करें हर मंडे को। और मंडे के मंडे शिवलिंग के ऊपर आप जल, दूध और थोड़े से चावल जरूर चढ़ाना स्टार्ट करें। इससे आपका चंद्रमा भी काफी हद तक स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है ना। रही बात राहु और केतु की, तो दुर्गा माँ के चरणों में आप नारियल चढ़ा सकते हैं, राहु बहुत अच्छे हो जाएंगे। और हनुमान जी के चरणों में आप एक झंडा जो कि तिकोना रेड कलर का होगा तो वो भी आपका सेट हो जाएगा। तो ये सभी के सभी ग्रहों को सेट करने का आज मैंने एक तरीका बताया है, जो आप बिना कुंडली देखे हुए अपने इंडिकेशंस अपनी लाइफ में कि कहां पर आप वीक हैं, क्या आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से ग्रह की एनर्जी चाहिए। आप ये उपाय करके देखिए और हमें यहां पर आकर जरूर बताइए कि आपको कहां कहां पर वीकनेस थी या आपको कहां कहां पर वीकनेस है। मैं भी आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा, आपके ही कमेंट्स को पढ़ के आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और फिर आप हमें जरूर बताना कि आप लाइफ में आगे बढ़ पाए हैं। जी आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि दुर्गा माता के चरणों में नारियल चढ़ाना है और तिकोना झंडा जो है वो हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। ये किस दिन कर सकते हैं? देखिए, अगर दुर्गा माँ को नारियल चढ़ा रहे हैं तो बुधवार की शाम को 4 बजे के बाद मंदिर जाया करें। और नारियल भी आप अगर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है तो वो भी सनसेट के बाद, वो मंगल की शाम को या फिर शनि की शाम को कर सकते हैं, मतलब ट्यूसडे या फिर सैटरडे की इवनिंग को। लेकिन करना ये आफ्टर सनसेट है, ये ध्यान रखना है। हनुमान जी की पूजा शाम के समय ही करनी चाहिए। और जैसे कि नारियल का बताया तो 4 बजे के बाद ही राहु का उपाय किया जाता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखने की कोशिश। धन्यवाद आचार्य जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ कि ये जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी उन दर्शकों के लिए जिनके पास जो है उनकी अपने डिटेल्स नहीं है, कुंडलियां नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और उनको कुछ ना कुछ जो है वो रेमेडी समझ में नहीं आती कि उन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए वो क्या करें। वो इस वीडियो को ध्यान से सुने और जैसे कि आचार्य जी ने बताया उपाय, हमें आशा करती हूँ वो सब उसका बेनिफिट लेंगे और फिर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करके बताइए कि आपको वो उपाय करने से कितना बेनिफिट मिला है, इंप्रूवमेंट महसूस हुई है कि नहीं हुई है। धन्यवाद आचार्य जी। शुक्रिया। आशा करती हूँ कि आज की ये जो जानकारी है आप सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको इसी के रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और सर से बात करना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके सर से बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय माता की, नमस्कार।